नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियन रिलेटिव वायर्स के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, जीवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद वेस्टर्न यूपी में औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फॉर्मूले पर तेजी से काम कर रही है और पूरा जोर औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर लगा रही है, क्योंकि उद्योग धंधे लगेंगे तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और नया शहर बसेगा। लेकिन जीवर एयरपोर्ट आने के बाद से किस इंडस्ट्री का कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है वेस्टर्न यूपी में और कितना जॉब क्रिएशन होने वाला है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि ये घर खरीदारों के साथ साथ जॉब सीकर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले इंडियन रिलेटिव वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के साथ यमुना एक्सप्रेसवे देशी और विदेशी कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट हब बन गया है और एम्प्लॉयमेंट के नए नए मौके बना रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेडिकल डिवाइस पार्क से। जी हाँ, कोरोना महामारी ने मेडिकल सर्विसेज को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, एक्सरे मशीन और वेंटिलेटर जैसी कई मशीनें विदेशों से आयात करने के बजाय अब केंद्र सरकार की योजना यह है कि देश भर में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएं और मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता लाई जाए। उत्तर प्रदेश के इकलौते मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना अथॉरिटी में जमीन तय कर दी गई है। विशाखापट्टनम के कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी ने यमुना अथॉरिटी को मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सौंप दी है। मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने में लगभग 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है और इससे फॉरेन के साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन दोनों होगा। अब आते हैं टॉय सिटी पार्क पे। देश में टॉय सिटी इंडस्ट्री लगभग 20,000 करोड़ का सालाना कारोबार है, लेकिन इसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ ही अपने देश का है। बाकी के 14,000 करोड़ का कारोबार अभी भी चीन के कब्जे में है। टॉय प्रोडक्शन करने की यूनिट लगाने के लिए द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 69 मेंबर्स की कमेटी ने 50 एकड़ की ज़मीन मांगी है यमुना अथॉरिटी से। इसमें 80 यूनिट्स स्थापित किए जा सकेंगे और 600 करोड़ का निवेश भी होगा। माना जा रहा है कि इससे लगभग 15 से 20,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब आते हैं मेट्रो कोच मैन्युफैक्चरिंग पे। जी हाँ, यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला मेट्रो कोच निर्माण कारखाना बनेगा। इसकी पहल करते हुए पीपीसीआई कंपनी ने यमुना अथॉरिटी से 50 एकड़ की जमीन मांगी है और इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलना तय है, क्योंकि इससे यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में निवेश के रूप में एक और बड़ी कंपनी मिलने जा रही है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर होगा। यमुना अथॉरिटी ने सेक्टर 32 में कारखाने की जमीन के लिए सहमति भी जताई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा यूपी डेस्को को 210 एकड़ की जमीन रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 100 एकड़ इकोटेक 6 में और 110 एकड़ इकोटेक 7 में है। इसी के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रेटर नोएडा में अपना नॉर्थ इंडिया कैंपस स्थापित करने का प्लान कर रखा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे दुनिया में उभरते मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। इसमें कई फॉरेन कंपनियों ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिसमें कि डोमेस्टिक में देखें तो लावा और माइक्रोमैक्स के अलावा एप्पल और कई इंटरनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी लाई है और देश की तरफ से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करने के लिए इंडिया में प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। अब आती है बारी एमएसएमई हब की। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 29 में लगभग 500 एकड़ की ज़मीन को बिजनेस हब बनाने के लिए रेडी किया जा रहा है, जिसमें से 200 एकड़ का टेक्सटाइल हब, हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर और एक्सपो पार्क शामिल है। टेक्सटाइल हब में लगभग 300 दुकानों के लिए जगह होगी और 3,000 करोड़ रुपए का निवेश के साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई के लिए सेक्टर 29 में ही 300 एकड़ की ज़मीन पर मॉल भी स्थापित करने का प्लान किया है, जिसमें 500 एमएसएमई स्टैब्लिश किए जा सकेंगे। अगर बीते 3.5 साल की बात की जाए तो स्मॉल, मीडियम और बिग कंपनियों को मिलाकर इस एरिया में लगभग 1541 उद्योगों को जमीन आवंटित की गई है। आखिर में ये भी बता दें कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होने वाला है। अगर पूरे डेटा आप नज़र डालें तो लगभग 1.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और 2.39 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकेगा। साथ ही जमीन आवंटन के 5 साल के भीतर ही कंपनियों को उत्पादन करना भी जरूरी है, यानी कि अगले 5 साल में अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यमुना एक्सप्रेसवे
बहुत बेहतर लोकेशन है। आपको भी बता दें कि जियो एयरपोर्ट अभी सिर्फ अपने फर्स्ट फेज में है और उद्योग धंधों के लिए ज़मीन की डिमांड बढ़ती जा रही है। जियो एयरपोर्ट का सेकेंड फेज भी जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रिलेटिव वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।